हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको लोग को यूपी बोर्ड के लिए जो तैयारी है वो प्रॉपर ढंग से चल रही होगी। उम्मीद रखते हैं कि आप पूरे मोटिवेटेड होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर नहीं है तो आप बहुत सुनहरे समय को गंवा रहे हैं। ठीक है, अभी से भी आप शुरू हो जाइए। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यदि आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो मेहनत कीजिए। ठीक है, देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रिवीजन में, उससे आगे का रिवीजन करेंगे। हम लोग अब शुरू करेंगे अगला लेसन। हम लोगों ने पिछले लेसन में प्रकाश प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। क्या पढ़ेंगे? विद्युत या विद्युत का प्रभाव। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बातें हम लोग इसमें जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध। साथ साथ में ओम का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम पढ़ेंगे। प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, कारक वे सभी पढ़ेंगे जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, इसको देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग में आते हैं। ठीक है ना। वैद्युत आवेश के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेसन को समझना है ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस लेसन से आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं कि किसी कांच की छड़ को अगर हम लोग अपने बालों से ऐसे, ठीक है, ऐसे या ऊनी कपड़ों पर ऐसे जब इसको रगड़ते हैं तो यह क्या करता है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, या फिर हम लोग अन्य भी वस्तुओं को अगर मान लो जैसे कि बिल्ली की खाल से या किसी भी चीज़ से ऐसे रगड़ते हैं, या आप लोग को ध्यान दिए होंगे कि ठंडी के समय में स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, और अगर स्वेटर पहनकर सो गए हैं या फिर भीड़ भड़का के जगह गए हुए हैं तो फिर स्वेटर को यदि हम लोग निकालते हैं तो स्वेटर को निकालते समय उसमें से चुट चुट की ध्वनि आती है। अगर आप अंधेरे कमरे में निकालते हैं तो आपको नज़र आएगा कि उसमें से छोटी छोटी हल्की हल्की बहुत चिंगारी नज़र आ रही है। शायद ध्यान दिए हो, नहीं दिए हो तो दीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जानिए। हम जो बात कर रहे हैं कि अगर इस पेन या इस कांच की ये बनी हुई है तो कांच की पेन को अगर अपने बालों से ऐसे रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यदि आप स्पर्श कराते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, और यह आकर्षण के गुण जिसके कारण से आता है वही विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये आप जानते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इसके आगे के। अगर इसको समझना है कि ये धन आवेश और ऋण आवेश होते कैसे हैं तो हम लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका परमाणु मॉडल के आधार पर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप समझिए कि यह धन आवेश ऋण आवेश या आवेश क्या होते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कि अगर कोई परमाणु है तो यह परमाणु का नाभिक है। ठीक है,
इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्रिविमीय कक्षा में चक्कर काटते हैं। ठीक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर काटता है। इनके बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है, जब बाहरी कक्षाओं में चक्कर काटता है तो इसके प्रोटॉन क्या होते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब बल लगाने की वजह से जो कक्षाएं नजदीक होती हैं उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगाते हैं। और ज्यादा बल लगाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इसके परमाणु के प्रोटॉन के साथ आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अच्छा, बंधे रहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इस परमाणु से दूरस्थ दूरी पर होते हैं, परमाणु के नाभिक से दूरस्थ पर होते हैं, उन पर इस प्रोटॉन का बल बहुत कम लगता है। कम लगने की वजह से अगर इसको थोड़ा सा ही बाहरी कोई अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाता है तो इसी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इसको चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम का माइनस चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज, अर्थात इतना का आवेश होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश में एक संबंध होता है। आप पढ़े होंगे कि Q बराबर n इंटू ई। n जो है इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है, अर्थात Q बराबर हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, इन सूत्रों का प्रयोग आप सवाल लगाने में कर सकते हैं। और जो भी वैल्यू आएगी इसका जो मात्रक होता है वो गुलाम होता है, आपने पहले से पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में बात आ रही है। ठीक है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन समझ में आया है। समझ में आया है तो यस या नो कमेंट में बोलिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे चालक। चालक क्या होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं पहले से ही कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से प्रभावित होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोला जाता है। क्या कहा जाता है, कंडक्टर। ठीक है, जैसे आपका तांबा, लोहा, स्टील, ये सब क्या है, चालक पदार्थ है। सोना, चांदी, ये सब क्या है, चालक है। इनमें से आवेश जो होते हैं सुगमता से प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसी के विपरीत जो होता है कुचालक। कुचालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ, देखिए कुचालक, कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होते या नहीं होते हैं एकदम। ठीक है, थोड़ा भी प्रवाहित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को कुचालक या अचालक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुचालक या अचालक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और हम लोग आगे समझेंगे। अब देखेंगे विद्युत विभव। क्या देखेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, समझिए।
विद्युत विभव क्या होता है? देखिए देखिए, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर समझिए, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और इसको V से दिखाते हैं। V बराबर होता है W/Q। W/Q, जो भी इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। या इसी को कहते हैं जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। ठीक है, एक ही बात है। समझ में बात आ रही है? इसी के जगह पर होता है एक विद्युत विभवांतर। क्या होता है? विद्युत विभवांतर। देखिए ये क्या होता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी परिपथ में, कहाँ पे? किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो, इस परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच, किसी दो बिंदुओं के बीच एक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे अगर किसी एक आवेश को हम लोग इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जा रहे हैं, मान लो कि बी से ए तक ला रहे हैं, तो बी से ए तक ले जाने में किए गए कार्य को भी क्या कहेंगे हम लोग? इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। इसको डेल्टा V से दिखाते हैं। और ये भी होता है आपका W/Q। और इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। बात समझ में आ रही है? आसान है, थोड़ा समझिए ध्यान से। नहीं समझ में आ रही है, वीडियो रिवाइज करिए, फिर देखिए, फिर सुनिए, याद करिए। अब दोबारा आपको याद करने का मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा आपके एकदम नजदीक है, आप रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, जब आप इतना जान ही चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अब देखेंगे हम लोग वैद्युत धारा। क्या देखेंगे? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है? देखिए, देखिए वैसे तो कहा जाता है कि आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर होता है Q/T। अब इसका जो मात्रक होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। समझ बता रही है? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एक बार फिर समझ लीजिए कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसको स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं, बस सुनते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा। ज़्यादा लंबा और ज़्यादा कठिन आपका टॉपिक नहीं है, सुनेंगे बार बार, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए आगे हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। हालांकि वैद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन फिर भी इसकी दिशा होती है। फिर भी इसकी दिशा क्या होती है? होती है। ठीक है, देखिए अगर इसको डिटेल में समझना है तो आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो करना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं रिवाइज करना है तो मेन चीज़ों को दोहराया जाए, बाकी सब चीज़ों को रहने दिया जाए। सुनिए बात को। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा सदैव ऋण आवेश के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। अगर ऋण आवेश इस दिशा में बह रहा है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इधर की तरफ होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। कोई दिक्कत? चलिए इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। हम थोड़े थोड़े आपको इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए कुछ विद्युत परिपथों के उपकरणों के आरेख समझा देते हैं, कुछ सिंबल समझा देते हैं कि किस तरह से सिंबलों का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी काम आएगा आपको। ठीक है, देखिए सिंबल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घरेलू परिपथ बनाया गया है कॉपी पे, ठीक है, डायग्राम बनाया गया है, तो अगर आपको कुछ इस तरह से बना हो या इस तरह से बना हो तो ये आपको समझ जाना है कि ये क्या है? कुंजी है। क्या है? कुंजी है, स्विच है। क्या है? स्विच है, की। ठीक है, और साथ साथ में अगर आपको कहीं ऐसा बना हुआ हो तो आप समझ जाइए कि यह सेल है। क्या है? सेल है। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसे बना हुआ हो तो आप समझ जाइए कि ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसे बना हो तो समझ जाइए कि ये प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, कहीं पर आपको ऐसे बना हो तो समझ जाइए कि यह धारा नियंत्रक है। क्या है? धारा नियंत्रक है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अगर कहीं पर आपको ऐसे बना रहा दिख जाए, हम्म, ऐसा दिख जाए तो समझ जाइए कि ये बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ठीक है, फिर इसी तरह से बहुत सारे सिंबल होते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। वैसे जानते हैं पहले से, उसको रिवाइज कर लीजिए और याद रखिए। पता नहीं कौन कोई सर्किट आपको दे दे, उस सर्किट में क्या क्या दिया हुआ आपको समझना पड़ जाए तो उसके लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। देख लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज के रिवीजन में इस फिजिक्स से इतना ही। इसके अगले टॉपिक हम लोग कल आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पीछे की चीज़ें फिर से दोहराते रहिए और अपने बोर्ड के लिए तैयारी में लगे रहिए। ठीक है।